देखो लास्ट यूनिट है हमारा जो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग इसे कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन का पार्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें से हमारे एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स आएगा पेपर में, इस समय सिलेबस रिलीज होने के बाद। लेकिन सबसे पहले क्या बताएंगे आपके लिए, सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे कि उपसंयोजी रसायन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन जो टर्म है हमारे पास, इस कोऑर्डिनेशन का मीन्स उपसंयोजी रसायन है। उपसंयोजी रसायन हम लोग इसे बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे पास ये K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है ये। अगर हम लोग इसे एल्युमिनियम सल्फेट में ऐड करते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2 हम लोग इस प्रोसेस में यूज करते थे, ये बनता था K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसे हम लोग एलम बोला करते थे, फिटकरी कहते थे इसे हम लोग। देखिए जो एलम की फॉर्मेशन हम लोगों ने की है, एलम की फॉर्मेशन में एक तो हमने K2SO4 को यूज किया है, पोटेशियम सल्फेट हमारे पास है। दूसरा हम लोगों ने एल्युमिनियम सल्फेट का इसमें यूज किया है, Al2SO4 का होल थ्राइस। खास बात है इन दोनों कंपाउंड्स में, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, और जो Al2O3 का Al2SO4 का होल थ्राइस है ये भी सॉल्ट है। दोनों लवण है ये। लवण क्या होते हैं? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन एसिड और बेस की मिक्सिंग से होता है, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे कंपाउंड जिन्हें हम लोग किससे बना सकते हैं? एसिड बेस के मिलने से बना सकते हैं। जैसे ये कोई एसिड हम लोगों के पास है, इस एसिड को अगर हम लोग बेस में ऐड कर देते हैं तो एसिड बेस से जो कंपाउंड हम लोगों को जनरेट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग ऑलवेज सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं उन्हें। बेटा मेरे पास ये भी लवण है, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, बेटा एल्युमिनियम सल्फेट भी मेरे पास सॉल्ट है। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया और दोनों सिंपल लवण है, ये सामान्य लवण है, सिंपल सॉल्ट है। अभी मैंने आपको बोला कि KCl हमारे पास है, ये भी सॉल्ट है। क्यों सॉल्ट है? KCl आता है हमारे पास अगर हम HCl में KOH ऐड कर दें। HCl एसिड होता है, KOH बेस होता है, H2 इससे रिमूव हो जाता है, क्या बन जाता है? KCl। मैंने आपको बताया KCl में और हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को ऐड कर दें, MgCl2, और इसमें हम लोग +6H2 ऐड कर दें। तो जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका MgCl2 इंटू KCl इंटू 6H2। ये क्या चीज है? देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सॉल्ट है, सामान्य लवण है, और सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड किया, जैसे हम लोग सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं तो सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद एक नई कंपाउंड हम लोगों के पास बनती है, और सिंपल सॉल्ट को ऐड करने के बाद जो नई कंपाउंड्स हम लोगों के पास बनती है उस कंपाउंड्स की सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अगर ये कंपाउंड्स जिन सिंपल सॉल्ट से बनाया गया है, अगर ये कंपाउंड जिन सिंपल सॉल्ट से बनाया गया है, जैसे KCl, MgCl2, क्या करेंगे? ये इन्हीं की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें। जो प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर है, अगर वही प्रॉपर्टी इसके अंदर है, जो प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर है वही प्रॉपर्टी इसके अंदर है। मेरे कहने का मीन्स आपको यह है, अगर दो या उससे अधिक समान लवणों को हम लोग आपस में मिलाते हैं, दो या उससे अधिक समान लवणों को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं, और दो या उससे अधिक समान लवणों को जो आपस में मिलाया जाता है तो उससे बनने वाला कंपाउंड अगर उन्हीं सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है जिनसे वो बना है, यानी क्या हमारे पास है? ये एलम है।
तो एलएम किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? एलएम की सारी प्रॉपर्टी K2SO4 के होंगे और Al2SO4 के होंगे, क्योंकि इससे बना हुआ है, सिंपल सॉल्ट ये है। तो मेरे कहने का मीन्स क्या है आपको? मेरे कहने का मीन्स आपको ये है, अगर हम लोग सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं और सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद कोई नई कंपाउंड हम लोगों के पास बनती है, और वो कंपाउंड जिन सॉल्ट से बनाई गई है, जिन सॉल्ट से बनाई गई है, उन्हीं के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करती है, उन्हीं के समान गुणों को दर्शाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। DOUBLE, डबल सॉल्ट हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं? तो डबल सॉल्ट क्या समझ गए? डबल सॉल्ट कैसे कंपाउंड्स होते हैं? डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें समान लवणों से बनाया जाता है। डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें सिंपल सॉल्ट से बनाया जाता है, जैसे K2SO4, Al2SO4 के होल थ्राइस से हमने क्या बनाया? एलम बनाया। तो फिटकरी क्या है? फिटकरी डबल सॉल्ट है, फिटकरी डबल सॉल्ट है। दूसरा हमने क्या काम किया है? KCl और MgCl2 से क्या बनाया है? KMgCl2 KCl बनाया है 6H2O, ये भी डबल सॉल्ट है। देखिए, जब भी कभी सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाया जाएगा और सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाने के बाद जो नई कंपाउंड आपको बनेगी, अगर वो कंपाउंड सिंपल सॉल्ट्स के तरह ही प्रॉपर्टी को शो करे तो उसे क्या बोल सकते हैं आप लोग? डबल सॉल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डबल सॉल्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये द्विक लवण का डेफिनेशन है। देखिए, दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास? एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए हम लोग जटिल लवण कहते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग जटिल लवण कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? ये भी सिंपल सॉल्ट से बनेंगे। जैसे क्या किया मैंने, देखो ये मेरे पास लिखा हुआ है 4KCl, पोटेशियम साइनाइड है मेरे पास, है सॉल्ट है ये भी, प्लस FeCN का होल ट्वाइस, ये भी सॉल्ट है। इसको जब आप आपस में ऐड कर देंगे तो K4FeCN6 प्रोड्यूस हो जाएगा। 4K हमारे पास है, एक Fe हमारे पास है, और 4 और 2 6CN हमारे पास है बेटे। पोटेशियम आयोडाइड हम लोग के पास है 2KI। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें HgI2 को ऐड कर देते हैं, बहुत सारे सिंपल सॉल्ट, ये भी समान लवण है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बेटे K2HgI4। तीसरा आपको बताना है KCl FeCN का होल ट्वाइस KiHgI2। ये हमारे पास KCl है। देखो, KCl को हम लोग क्या करते हैं? AgCN में ऐड कर लेते हैं। ये भी सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है। अगर हम लोग इन्हें आपस में ऐड करते हैं तो KAgCN का होल ट्वाइस। बेटे देखो, पहले वाले में KCl और FeCN के होल ट्वाइस को ऐड किया है, दूसरे वाले में KiHgI2 को ऐड किया है, तीसरे वाले में KCN और AgCN को ऐड किया है, KCN और AgCN को ऐड किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सॉल्ट आपस में ऐड किए गए वो भी सिंपल अब भी हैं, लेकिन इन सिंपल सॉल्ट के ऐड करने के बाद क्या फिनोमेना हुई है? जब इन सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड किया गया है तो इनको आपस में ऐड करने के बाद एक नई कंपाउंड बनी है, लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि सर जो नई कंपाउंड बनी हुई है वो सिंपल सॉल्ट के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही है। तो क्या अंतर हो गया दोनों में? डबल सॉल्ट जो होते हैं वो सिंपल सॉल्ट से ही बनते हैं, डबल सॉल्ट जो होते हैं वो सिंपल सॉल्ट से बनते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है डबल सॉल्ट में?
डबल सॉल्ट में प्रॉपर्टी होती है कि डबल सॉल्ट जो होता है वो सिंपल सॉल्ट्स के सिमिलर प्रॉपर्टी को ही शो करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी सिंपल सॉल्ट से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो भी सिंपल सॉल्ट से बनते हैं। वह डिफरेंस क्या है? वो सिंपल सॉल्ट के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मेशन सिंपल सॉल्ट से किया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मेशन सिंपल सॉल्ट से किया जाता है और सिंपल सॉल्ट्स के सिमिलर प्रॉपर्टी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम लोग कहते हैं, जटिल लवण हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं। तो सर आपको यही पूछने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, तो आपको बताना है द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कैन बी यूज्ड स्टडी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दैट कैन बी यूज्ड स्टडी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको बताना है रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें किसको स्टडी किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। किसको स्टडी किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को स्टडी किया जाएगा। उसे हम लोग बोलेंगे बेटे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझ में आ गई बात? तो सर पूछेंगे कितने तरह के सॉल्ट्स को आप लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप बताएंगे सर अभी तो दो ही तरह का पढ़ा था, एक तो हमने डबल सॉल्ट स्टडी किया था और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्टडी किया था। सर पूछेंगे आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में स्टडी में डिफरेंस क्या रहा, तो आपको बताना है सर पहले सिमिलरिटी पूछ लीजिएगा आप लोग। सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों ही सॉल्ट का फॉर्मेशन सिंपल सॉल्ट से होगा। डबल सॉल्ट भी सिंपल से बनेंगे और कॉम्प्लेक्स भी सिंपल से बनेंगे, लेकिन उसके बाद क्या फर्क होगा? उसके बाद फर्क ये होगा बेटे, डबल सॉल्ट जो होता है वो कभी भी सिमिलर सॉल्ट के प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है उनके सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होती है वो जिन सॉल्ट से बनती है उनके समान गुणों को कभी भी प्रदर्शित, उसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? सारी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, सारी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। और आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए। कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे टीचर्स हमसे प्रैक्टिकल लेते हैं हमारा, तो पूछते हैं भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, उपसय संयोजन रसायन क्या है, उपसय संयोजन रसायन क्या होती है। तो आपको बताना है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को स्टडी किया जाएगा, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को स्टडी किया जाएगा, उसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई सब लोग? आगे बढ़े। देखो कुछ बेसिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले। जो लोग आज नहीं आए वो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज नहीं है वो लोग, आज सबको आना चाहिए था। मैंने कहा था बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ठंड पड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे इसमें मेटल आयन। ये टर्म बार बार मैं आपको चैप्टर में पूछा करूंगा, मेटल आयन कितना है इसके अंदर, कैसा मेटल आयन है। तो पहले आप लोग समझ लीजिएगा मेटल आयन का मीन्स क्या है। देखिए अभी कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने बना के दिखाए थे आपको, मैंने कहा था जैसे K4 FeCl6 है, K2 HgI4 है, K KgCl का होल ट्वाइस है और Cu NH3 का होल 4 SO4 है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स में
आपको मेटल आयन के बारे में बताएंगे कि मेटल आयन कैसे पहचाना करेंगे हम लोग। अभी एक बात तो समझ में आ गई है, पहले वाला जो कंपाउंड उसमें मेटल क्या लिखा हुआ है, उसमें बेटा Fe लिखा हुआ है। दूसरे वाले कंपाउंड्स में जो मेटल है वो Hg है, इसमें Ag मेटल है बेटे, इसमें बेटे कॉपर है। अभी यहाँ पे मेटल छाटा है, लेकिन हमें सेलेक्ट करना है मेटल आयन। तो मेटल आयन को हम लोग कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं? सबसे पहले चार्ज देखेंगे, इसके ऊपर कितना चार्ज है, और इस चार्ज से हम लोग पता कर पाएंगे कि किस तरह का मेटल आयन है, डाई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव है। एक बात बहुत सिंपल है, और सिंपल बात यह है कि जितने भी मेटल आयंस को आप पढ़ेंगे वो सब पॉजिटिव भी होने वाले हैं, क्योंकि मेटल टेंडेंसी क्या होती है? मेटल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, गेन करने की नहीं होती भाई, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना यह है कि सर यहां पर चार्ज हम लोगों को पता करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद ये इस कॉम्प्लेक्स में आया है, और जितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद ये मेटल चार्जेबल होगा ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन के इंटरचेंज के बाद ये मेटल चार्जेबल होगा, उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे मेटल आयन। अब ये चार्ज आपको ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में चार्ज जो होता है मेटल के ऊपर, वो ऑलवेज उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। जितना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, उतना ही उसके ऊपर चार्ज होने वाला है सर। अब जैसे K4FeCl6 है, K4 में क्या होता है, क्या दिख रहा है? K4FeCl6 कोई नहीं, क्या दिख रहा है ना? K4FeCl6 देख रहा? कोई नहीं है। आपको दिख रहा है K4FeCl6, ये हमारे पास है सर। देखिए K का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है ऑलवेज, ठीक है? तो 4 के हमारे पास है तो सर +4 हो जाएगा। अब Fe हमारे पास है, इसका हमें निकालना है, इसका हम लोग x मान लेंगे बेटे। और Cl जो होता है, अभी मैं लिखाऊंगा सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए इनके। Cl का होता है -1, तो +6 Cl आपके पास है, तो 6 इंटू -1, 6 इंटू -1, सबका लगाते हैं 0। और एक बहुत सिंपल बात मैं आपको बता दूं, ये +4 हो जाएगा, ये +x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, बराबर 0। 6 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का है, इसका +2 +2। क्या कर सकते हैं आप लोग? इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। Fe जो है इसमें डबल पॉजिटिव है। अब ऐसे दूसरा वाला हमारे पास है K2HgI4, K का तो +2 हो जाएगा, निकालने सिखाऊंगा मैं आपको से आगे भी। K का +2 हो जाएगा, Hg का x मान लेंगे, I का -1 होता है, तो -4 हमारे पास है और +2 हमारे पास है। -4 और +2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का ही तो डिफरेंस है। इस पर कितना हो जाएगा? +2। अब KAgCl का होल ट्वाइस है। देखिए K जो होता है उसमें +1 होता है, Cn पे -2 होता है, Ag का निकालना है, तो -2 और +1 में कितने का डिफरेंस है? 1 का ही तो है, +1 हो गया सर। कॉपर का निकालना आपको x होता है, NH3 का होता है 0, ये सब लिखाऊंगा मैं आपको भी। NH3 का 0 होता है, SO4 का होता है -2, तो -2 का तो +2 हो जाएगा। तो पहले वाला जो कंपाउंड्स है, पहले वाले कंपाउंड्स के अंदर जो Fe लिखा हुआ है वो डबल पॉजिटिव फॉर्म में है। दूसरे वाले कंपाउंड्स के अंदर जो आपका Hg लिखा हुआ है वो भी डबल पॉजिटिव है। तीसरे वाले कंपाउंड्स के अंदर आपका जो Ag लिखा हुआ है
वो पॉजिटिव है, और चौथे वाले कंपाउंड्स में जो आपका कॉपर लिखा हुआ है वो भी डबल पॉजिटिव है सर। जब तक हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएंगे तब तक हम इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। ये कैसे आएंगे मालूम है? ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को आएंगे, हम एक टेबल बनवाएंगे जो आपके लिए पढ़ा रहे हैं सब में। तो जो चार्ज होगा ना वो चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिन पर चार्ज नहीं हुआ करेगा उनका जीरो हुआ करेगा। आइए बताएंगे सर आपको आगे आके। तो मेटल आयन को हम लोग पहचान सकते हैं। सबसे पहले मेटल पहचान लिए हम लोगों को, और मेटल पहचानने के बाद हमें पहचानना है कि उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज कितना है हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए सर, देखिए दूसरा है हमारे पास लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्प्लेक्स का। मेटल छांटना सीख गए हम लोग, मेटल को छांट सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में। जैसे हमारे पास K4, बात बिल्कुल नहीं यार, FeCN6, K2, HgI4, K, AgCN का होल ट्वाइस, Cu, NH3 का होल फोर्थ, ये सब कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। देखिए मेटल आयन के बाद जो दूसरा हिस्सा इस कॉम्प्लेक्स में है, ठीक मेटल आयन से कमिट है ये। तो बताओ Fe के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Fe के साथ Cn जुड़ा हुआ है, Hg के साथ I, Ag के साथ Cn, और Cu के साथ NH3। देखिए बेटे जो मेटल से जुड़े हुए हैं ना वो सब लिगेंड हैं। जो मेटल से जुड़े हुए हैं वो सब क्या है? लिगेंड्स हैं वो सारे पार्ट्स। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में Fe के साथ जो Cn जुड़ा हुआ है ये भी लिगेंड है, Hg के साथ जो I जुड़ा हुआ है बेटा ये भी लिगेंड है, Ag के साथ जो Cn जुड़ा हुआ है ये भी लिगेंड है, और Cu के साथ जो NH3 का होल फोर जुड़ा हुआ है ये भी लिगेंड्स है। तो ये तो हम देख के बता देंगे सर को तुरंत ही कि सर पहले वाले कॉम्प्लेक्स में Cl लिगेंड लगा हुआ है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में I लिगेंड लगा हुआ है, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स में फिर Cl लिगेंड लगा हुआ है, चौथे वाले कॉम्प्लेक्स में अमोनिया लिगेंड है। लेकिन सर पूछेंगे आपको कि लिगेंड्स होते क्या हैं? लिगेंड्स जो होते हैं वो होते क्या है, तो आपको बताना है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ना, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल हम लोगों के पास है, इस मेटल के लिए लिगेंड जो होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब ये क्या क्या हो सकता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कोई एटम हो सकती है बेटे, कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। लिगेंड जो होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है सर, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। किसी में भी इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करने की क्षमता होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कॉमन टर्म बोल देते हैं सबके लिए कि भाई स्पीसीज है ये। ऐसे स्पीसीज जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ऐसे स्पीसीज जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या करेंगे? लिगेंड जो होंगे
वो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया करेंगे किसके लिए? अब फिर से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर कितने पेयर दे सकते हैं हम लोग? देखिए, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है। कौन से होते हैं बाद में बात करेंगे आपको। और जो एक ही पेयर देते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेट्स। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो केवल एक पेयर दे सकते हैं और जिनमें एक पेयर देने की क्षमता होती है उन्हें बोलते हैं मोनोडेंटेट। इसकी हिंदी बहुत कठिन है। नहीं, इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी की जो हिंदी है, पूरा जो पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन, इसका हिंदी बड़ा कठिन है, इसलिए अंग्रेजी का टर्म है दंतुर। हाँ, ऐसे बोलते हैं हम लोग, एक दंती, दंती, दंतुर, इस टाइप के टर्म आते हैं तो अब आपको परेशानी होगी बहुत। दूसरा सुनिएगा आप लोग, कुछ में दो पेयर ट्रांसफर करने की क्षमता होगी और जिनमें दो पेयर ट्रांसफर करने की क्षमता होगी उन्हें बोलेंगे बाइडेंटेट्स। बाइडेंटेट। कुछ में तीन पेयर ट्रांसफर करने की क्षमता होगी उन्हें बोलेंगे ट्राइडेंटेट्स। कुछ लिगेंड्स में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करने की टेंडेंसी होगी उन्हें बोलेंगे टेट्राडेंटेट्स। लेकिन ध्यान रखेंगे, अब 4 से ज्यादा अगर कहीं पर आ जाते हैं तो उसे पेंटा वेंटा हम लोग नहीं बोलने वाले हैं, सीधा हम लोग पढ़ेंगे पॉलीडेंटेट्स। पॉलीडेंटेट्स। तो सर पूछेंगे आपको, भाई लिगेंड्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स की पहचान क्या होती है और लिगेंड्स कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, तो आपको बताना है सर, मेटल आयन के साथ, जो हमारा मेटल आयन है उस मेटल आयन के साथ जो भी पार्ट एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, जो भी भाग जुड़ा होगा ना उसे हम लोग बोलेंगे लिगेंड्स। और आपको ध्यान रखना है, इसमें जो लिगेंड्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर हम लोगों ने कई तरह से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए, जैसे किसी भी लिगेंड से अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर जा रही है तो हम लोग उसे बोल रहे हैं मोनोडेंटेट। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर जा रही है तो उसे बोल रहे हैं बाइडेंटेट। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ट्रांसफर हो रही है तो ट्राइडेंटेट हम लोग बोल रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम लोग टेट्राडेंटेट बोल रहे हैं। और जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी होगी तो उसे बोलेंगे पॉलीडेंटेट। समझ गए बात आप? तो मेटल आयन पहचान लेंगे, लिगेंड्स को पहचान लेंगे। एक टर्म आपको पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या लिगेंड बताओ? पहले वाले में लिगेंड क्या है? वेरी गुड। इसमें लिगेंड क्या है? आई। इसमें क्या है? CN। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता इसमें। NH3 न्यूट्रल होता है। तो वो दूसरा पार्ट आपको बताएंगे इसमें। अब थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या।
समन्वय। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है सर, बहुत सारे एग्जाम में पहचानने को आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कॉम्प्लेक्स का। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स आपने स्टडी किया है उस कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे Fe से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कह रहे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। He से 4 आई जुड़े हुए हैं तो बता रहे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। Ag से 2 Cn जुड़े हुए हैं तो बता रहे 2 Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर है Ag का। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी भी लिगेंड्स का नंबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। कभी भी लिगेंड्स की जो नंबर होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है फिर? कोई भी लिगेंड मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई भी लिगेंड मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कोई भी लिगेंड मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखो आप लोग, मैं बता रहा हूं आपके लिए। Cn जो होता है ना वो केवल एक ही पेयर दे सकता है। एक Cn जो है वो एक ही पेयर दे सकता है, और एक Cn अगर एक ही पेयर देगा तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? कितने Cn आपके पास है? 6 Cn आपके पास है, तो आपके पास 6 पेयर आने वाले हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। दूसरा, अब जैसे आयोडीन देखा आपने, आयोडीन जो होता है वो केवल एक ही पेयर दे सकता है। कितने पेयर आपको, कितना आयोडीन? 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब Cn भी एक ही दे सकता है, तो 2 Cn आपके पास कितनी हो जाएगी? 2। तो आप कहेंगे सर ये तो नंबर के बराबर ही आ रहा है बार बार, लेकिन हम एक एग्जांपल चेंज कर लेते हैं ऐसे। और जब इसको चेंज करेंगे तो मैं लिख दिया है NiEn का होल थ्राइस Cl3। NiEn का होल थ्राइस Cl3। अब En क्या होता है? En का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इसे बोलते हैं इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो इसे शॉर्ट में कह देते हैं हम लोग EN। क्या कहते हैं? EN लिख देते हैं शॉर्ट में। लेकिन देख सकते हैं आप लोग सर इसमें 2 नाइट्रोजन है, इस वाले टर्मिनल पर भी नाइट्रोजन है, इस वाले पर भी नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर सदैव रहता है एक। तो एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से दे सकता है। कैसी कैटेगरी का लिगेंड है ये? बाइडेंटेट। कैसा है? बाइडेंटेट टाइप का लिगेंड्स है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। और जो लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं उन्हें बाइडेंटेट कहते हैं। तो 1 से 2 पेयर आने वाले हैं, तो 3 से कितने आने वाले हैं? 6 आने वाले हैं। नहीं, तो ये नंबर चेंज हो गया। देखो इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। समझ गए आप लोग? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल आयन के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल आयन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ गई आपको? कुछ पूछना किसी को बताइए। 4 ही होगा उसका भी। अमोनिया का एक तो रहता नहीं है। एक टर्म हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? हिंदी में शब्द है समन्वय घेरा, और हमारा जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन मिल गया आपको? राइट। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एंटिटी भी कहते हैं हम लोग। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो ब्रैकेट हम लगाते हैं ना,
ये जो ब्रैकेट है, जिस ब्रैकेट में आपका मेटल आयन और लिगेंड रहता है, जिस ब्रैकेट में आपका मेटल आयन और लिगेंड होता है, यहां पर क्या है, HgI4, यहां पर क्या है, AgCN का होल ट्वाइस, यहां पर क्या आएगा, NiPN का होल थ्राइस ब्रैकेट, ये पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट, Cn नेगेटिव होंगे। तो जिस ब्रैकेट में क्या होता है, जिस ब्रैकेट के अंदर मेटल आयन और लिगेंड्स होते हैं, मेटल आयन और लिगेंड्स है, मेटल आयन लिगेंड्स है, जिस ब्रैकेट में मेटल आयन लिगेंड्स पाए जाते हैं उसे चाहे तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल सकते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक होती है बेटे, उसमें एंटिटी टर्म लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, कल पढ़ाते हैं आपको इससे आगे, ठीक है।